खुफिया एजेंसी किसी भी देश की सुरक्षा में अपना एक अलग महत्व रखती है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। क्या आप जानते हैं यह कैसे काम करता है? आपने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पर बहुत सी फिल्में भी देखी होगी, लेकिन असलियत में इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होगा। रॉ का कानूनी दर्जा अभी भी अस्पष्ट ही है। आखिर क्यों रॉ एक एजेंसी नहीं बल्कि विंग है? रॉ का गठन 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तब किया गया जब इंदिरा गांधी सरकार ने भारत की सुरक्षा की जरूरत को महसूस किया। अगर आपने इस एजेंसी के बारे में खबरों में या कहीं और ज्यादा कुछ नहीं सुना है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वास्तव में कितना गुप्त है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सुमित और आप देख रहे हैं फन ऑन ब्लू प्लैनेट। रॉ पर आरटीआई नहीं डाल सकते क्योंकि यह देश की सुरक्षा का मामला है। रॉ में शामिल होने के लिए आपके माता पिता भारतीय होने जरूरी हैं। रॉ का सिद्धांत धर्मो रक्षति रक्षिता है, जिसका मतलब है जो शख्स धर्म की रक्षा करता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है। रॉ सीधी अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भेजती है। इसके डायरेक्टर का चुनाव सेक्रेटरी रिसर्च द्वारा होता है। ऐसे प्रत्याशी जिनका चुनाव रक्षा बलों से हुआ हो उन्हें इसमें शामिल होने से पहले अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना आवश्यक है। मिशन पूरा होने के बाद अधिकारी को अनुमति होती है कि वो अपने मूल विभाग में वापस शामिल हो सकते हैं। अगर आपके पास इतना शौर्य नहीं बचा है तो आप बेशक वापस जा सकते हैं। रॉ में शामिल होना कोई मालामाल होना नहीं है। वो आदमी इससे दूर ही रहे जो रिश्वत लेने वाले या लालची हों। सिक्किम को भारत में शामिल करने का श्रेय भी बहुत हद तक रॉ को जाता है। रॉ ने वहां के नागरिकों को भारत समर्थक प्रो इंडियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। आपका रॉ में शामिल होने का सपना एक राज होना चाहिए और ये राज किसी को न बताएं। यह एक डेस्क में बैठकर काम करने वाली नौकरी नहीं है। आप किसी मिशन पर हो तो पूरी संभावना है कि आपके परिवार को भी नहीं पता होगा कि आप कहाँ हैं। यह साबित करने के लिए हमेशा तैयार रहें कि आप दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन किसी भी परिस्थिति में काम कर सकते हैं और खुद को उन परिस्थितियों के अनुरूप ढाल सकते हैं। अगर आप किसी खेल में अच्छे हैं तो यहां आपके प्रवेश के अवसर को बढ़ा देती है। अपने विभाग से कुछ भी छिपाने की कोशिश न करें। अगर आपको लगता है कि होशियारी में आप उसे मात दे सकते हैं तो आप गलत हैं। चीनी, अफगानी या किसी दूसरी भाषा का ज्ञान आपको दूसरों से ऊपर खड़ा करता है। भारत की खुफिया एजेंसी अपने आप ही आप तक पहुंचेगी। उन्हें खोजने की कोशिश मत करिए। एक जासूस के राज उसकी मौत के साथ ही दफन हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को तक कुछ नहीं पता होता कि उसका पति एक रॉ एजेंट है। एक रॉ जासूस की जिंदगी फिल्मों में दर्शाई गई जासूस की जिंदगी से कहीं से भी मेल नहीं खाती, लेकिन जासूसी में अव्वल होते हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम को गोपनीय रखना रॉ की जिम्मेदारी थी। रॉ में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को बंदूक नहीं मिलती। बचाव के लिए अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। रॉ का गठन अमेरिका के CIA की तर्ज पर ही किया गया है। इसके ऑफिशियल्स को अमेरिका, UK और इजराइल में ट्रेनिंग दी जाती है। रॉ में शामिल होने का सबसे अच्छा तरीका है UPSC पास करो और IPS या IFS पद पर कार्यरत हो जाओ। यदि रॉ का एजेंट देश की सेवा करते हुए दुश्मन देश में पकड़ा जाए तो अपने देश की सरकार ही उससे पल्ला झाड़ लेती है। उनकी किसी तरह की कोई सहायता नहीं करती है और अंत में जब उनकी दुश्मन देश में मौत हो जाती है तो उनको अपने वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं होती है। कुछ ऐसा ही हुआ था भारत के रविंद्र कौशिक के साथ। दोस्तों आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।